उस समय के अनुभव की रचना है जब मैं पहली बार माँ बनी और फिर 1 वर्ष का समय बिताया। कठिनाई पूर्ण सबसे पहले 6 महीने थे अपने पहले बच्चे के साथ, और उसके बाद फिर मुझे कुछ एक हम लेसन लर्न्स खोजते हैं ना कि ऐसा होता तो वैसा होता तो क्या होता, तो वो कुछ वैसा सोचती हुई सी कविता है ये। तो इसमें मैंने लिखा है सामंजस्य की करवट। जी सब ये दुनिया सदियां बीतने से नहीं बदलती, ये दुनिया सोच बदलने से बदलती है। आराम करती, अपना हित सोचती स्त्री पितृसत्ता के वाहकों को संस्कारहीन लगती है। रूढ़ियों के समाज से ऊपर आशा का नया सूरज निकलता है। हम पढ़ लिख कर नहीं सीखते अगर बदलता समय सिखाने को तत्पर चलता है। पिता प्रसव की पीड़ा नहीं समझते, नहीं महसूस सकते गर्भ में कैसे घुमड़ता होगा बच्चा, लेकिन रह सकते हैं स्त्री के सानिध्य में। पिता पा सकते हैं प्रथम रुदन का सुख, समेत अपने निकट बाह भरकर अपनी छाती से शिशु को लगाकर पिता दे सकते हैं पितृ उष्णता का सुख। कुपोषित अव्यवस्थित नई माँ, कुपोषित अव्यवस्थित नई माँ चिड़चिड़ाई, नींद के लिए अकुलाई, आंचल में प्रेम आंसुओं से व्याकुल, सचमुच बस सोना चाहती है। क्या सही बात है। आदर्श की खोखली बातों में घर और बच्चे की जिम्मेदारी टूटते बदन से वो कैसे निभाती है। स्त्री अपना जीवन दांव पर लगाती है। सही। होना समझदार एक पिता का मातृत्व के दूसरे सिरे का टुकड़ा है। होना समझदार एक पिता का मातृत्व के दूसरे सिरे का टुकड़ा है। बच्चा होने के बाद दाम्पत्य में पितृत्व का भाग उतना ही बड़ा है। परस्पर सहयोग मिलना सुखद है, प्रेम बचा रहता है। परस्पर सहयोग मिलना सुखद है, प्रेम बचा रहता है यदि प्रसव पीड़ा के क्षणों में पति पत्नी के पास है। बहुत सुंदर। बदलाव में अवसाद और एकाकीपन स्त्री शरीर से दूर रह सकते हैं। गले लगाकर आश्वासन भरी दृष्टि से मित्र बनकर जब पति साथ देते हैं। नएपन से लबरेज ये पीढ़ी अल्हड़ नहीं तर्क खोजती है। औरत और मर्द को दो जरूरी एक समान प्रजाति समझती है। जिस तरह एक गांव शहर का उपनिवेश नहीं रहा, जिस तरह यहाँ निराला जी से मैंने उनके भाव लिए है कि जिस तरह एक गांव शहर का उपनिवेश नहीं रहा, उस तरह अब औरत खुद को दासों की दासियां नहीं समझ सकती। Very nice.